हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 19 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एनालिसिस, जो कि रहने वाला है गोल्ड की मार्केट के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में आपके लिए हम जो भी सेशंस लेके आ रहे हैं गोल्ड की मार्केट के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं सेशंस को और इन सेशंस के माध्यम से आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है। स्पेशली अगर आप चार्ट लर्नर्स हैं, ठीक है, जो लोग चार्ट पे रुचि कम रखते हैं, हो सकता है उनको चीज़ें कम समझ में आ रही हों, लेकिन मेरा विश्वास है अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हो तो आप भी अपने अंदर चार्ट सीखने का इंटरेस्ट जगाएंगे और इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमने अपना फ्री सीरीज भी शुरू किया है चार्ट लर्निंग का, ठीक है। एक वीडियो हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में उसमें दिया है कैंडल स्टिक के ऊपर, उसका पार्ट 2 प्लान करेंगे इस वीक में, ठीक है। थोड़ा उस वीडियो पे अगर प्यार दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो आएगा और उस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो जर्नी है टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग का, ठीक है, बहुत बेहतर वे में कर सकते हो। विश्वास मानिए, अगर ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका जो चार्ट को देखने का जो नज़रिया है ना, बाजार को देखने का जो नज़रिया है, चार्ट के माध्यम से बिल्कुल चेंज होने वाला है। अभी तक आप जैसा सोच रहे थे वैसा है ही नहीं, आप वैसा फील करोगे, ठीक है। लेकिन जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तब, अभी तो एक ही वीडियो हुआ है उसका, ठीक है। तो मेरा विश्वास है आपको बात समझ में आई है। तो हम चल रहे हैं आज की बाजार की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का दिन है, वीकली क्लोज का दिन है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम लोग चार्ट एनालिसिस पे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कोई भी चार्ट में जब भी बाजार ओपन डे होता है और जब भी बाजार क्लोज डे होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी जैसे समझिए, वीकली बाजार कब ओपन होता है? मंडे के दिन ओपन होता है। वीकली बाजार कब क्लोज होता है? फ्राइडे के दिन क्लोज। तो ये दोनों दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अगर आप मंथली बाजार देखोगे, मंथली बाजार कब ओपन होता है? हर महीने की 1 तारीख को, अगर छुट्टी नहीं है, ठीक है, 1 तारीख को। और हर महीने की 30 या 31 तारीख को वो क्लोज होता है। इसी प्रकार से क्वार्टरली मार्केट ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। 6 मंथ का मार्केट, ईयरली मार्केट। तो ये जो भी डेट्स हैं उन डेट्स को आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप चार्ट रीडर हैं तो आप ध्यान दीजिए उन डेट को, बाजार कहाँ पर ओपन हो रहा है और कहाँ पर क्लोज हो रहा है। बहुत सारी इनसाइड आपको उसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। आप लोग ध्यान होगा, अगर आप बहुत दिनों से हमको फॉलो कर रहे हैं तो हम क्वार्टरली एनालिसिस का भी आपको वीडियो देते हैं, ठीक है। अभी तो 3-4 वीडियो हमने दिया है। जनवरी के महीने में दिया था, फिर उसके बाद अप्रैल के महीने में दिया, फिर उसके बाद हमने मेरे ख्याल से अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में दिया। लगभग 3-4 वीडियो आपके पास है। पूरा का पूरा प्रोजेक्शन देखो आप, बाजार ने डॉट टू डॉट पूरा मूवमेंट करके दिया है, ठीक है। जब 2600 पे बाजार था तब हमने बताया था 3000 तक बाजार जा सकता है, 3000 गया। 3000 पे था तो बताया था 3400-3500 जा सकता है, 3500 का हाई लगाया, ठीक है। और अभी इस क्वार्टर में जब बाजार 3300 से लेकर 33 के आसपास चल रहा था, उस समय हमने बताया था कि 3700 तक क्वार्टर 3 में बाजार जा सकता है। एग्जैक्टली बाजार ने 3707 का हाई लगा दिया, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल है अगर आप सही से चीज़ों को रीड करते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया सीखने की कोशिश करो। ये चार्ट एनालिसिस सीखने की चीज़ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप मेरे से ही सीखो, कैसे भी सीखो आप, ठीक है। हमारे सेशन को केवल एज ए रेफरेंस आप ले सकते हो। आपका मन कर रहा है अपने आप से सीखो, किसी दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे सीखो, फ्री रिसोर्सेज हैं उससे सीखो, लेकिन सीखो जरूर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई है। तो हम चल रहे हैं गोल्ड की बाजार में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम आज के क्लोजिंग की बात करें, पहले कल के मूवमेंट को हम समझ लेते हैं। तो कल बाजार ने क्या मूवमेंट दिया था इसको आप समझिए, ठीक है। कल मॉर्निंग में जब मैंने आपको वीडियो दिया था, ठीक है, उस समय मैंने आपको जो स्टडी शेयर किया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो डेटा के टाइम का जो हाई और लो होता है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। ये 3646 का
लो था ये, और 3707 का डेटा के टाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस लेवल के ऊपर या नीचे अगर बाजार क्लोज करेगा ना, तो बहुत ही बड़ा आपको मतलब एक ड्रेस्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा उस साइड के ट्रेंड में। अब हुआ क्या, ये 4 घंटे का कैंडल उसमें रनिंग था, जो ये ग्रीन में बंद हुआ है ना, ये कैंडल रनिंग था उस समय। ठीक है, ये बाजार नीचे आया, इतना नीचे तक आया, और उसके बाद बाजार ने क्लोज यहां दे दिया। दैट मीन्स यहां जो मैं सिग्निफिकेंट आपको बता रहा था ना, इस लेवल का जो डेटा के टाइम जो बाजार पे बाजार को जो सपोर्ट बनाया था, उसी ने नीचे पहले ट्रैप कराया और बाजार को ऊपर ले जाके ये जो लेवल है 3634 के आसपास, हमने आपको पहले ही बताया था कल के दिन के लिए रेजिस्टेंस, यहां तक बाजार को ले गया, यहीं पर बाजार को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद शाम के सेशन में क्या हुआ, इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनने के बाद शाम के सेशन में वापस से बाजार नीचे आया और इस 3646 के लेवल के नीचे क्लोज दिया। क्या हमारा अब जो हम चाह रहे थे 3646 के नीचे का क्लोज, वो आ चुका है। तो इसको देखना कैसे है, ठीक है, आप इस कैंडल का लो देखिए। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल का अगर ये कैंडल 3646 के नीचे क्लोज करती ना, इसका सिग्निफिकेंस होता, क्योंकि बाजार यहां पर विक बना के पॉजिटिव साइड में चले गया। ठीक है, यहां पर भी बायर आ चुके हैं। ठीक है, अभी जब तक ये बायर ट्रैप नहीं होंगे ना क्लोजिंग बेसिस पे, बाजार कोशिश करेगा कि इधर रेंज पर रखा जाए। ठीक है, ये कैंडल में बाजार नीचे आया, इस लेवल के तो नीचे बाजार ने क्लोज किया, लेकिन इस लेवल के नीचे बाजार ने क्लोज नहीं किया। यहीं से बाजार में रिजेक्शन आ गई, बायर आ गया और बाजार ऊपर की तरफ चले गए, और यहां पर कितने सारे इनसाइड कैंडल्स बन गए। ठीक है, समझ पा रहे हो आप किस तरीके से रीड करना है। अगर आप इन चीजों को गहराई से नहीं समझोगे ना, आप एक लेवल पकड़ के रहोगे, भैया कैलाश जी ने तो बोला था 3646, उसके नीचे क्लोज आ गया। भैया देखना कैसे चार्ट को, यही तो मैं आपको व्यू देना चाह रहा हूं। मैंने आपको कैंडल स्टिक का वीडियो दिया यही चीजों को समझाने के लिए कि बाजार को देखना कैसे है। ठीक है, मैंने बोला आप उसमें 500 लाइक्स उस वीडियो पर, 1000 लाइक उस वीडियो पर देख दीजिए। ठीक है, तो उसके आपको सेकंड पार्ट आएगा। भाई साहब 500 लाइक भी नहीं हुए उसमें अभी तक। ये इतनी गहराई से चीजों को देखना होता है। कोई गोल्ड की बाजार के मूवमेंट करने वाले थोड़ी है। हम अपनी स्टडी के आधार पर आपको चीजें बता रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट में डेवलपमेंट होगी वो चीजें हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हम 24 घंटे आपके सामने वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, आपको भी अपना माइंड उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि किस तरीके से बाजार आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। ये चीजें आपको कैसे आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस भी किस पे करोगे, आपको पहले बेसिक राइट नॉलेज भी तो होना जरूरी है। इतने सारी आजकल चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से, इतनी सारी चीजें आजकल मिलती हैं कि आप रिलाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज खराब है। आपको खुद पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा जो नॉलेज है मेरे लिए राइट है और कौन सा नॉलेज मेरे लिए राइट नहीं है। क्लियर आपने माइंड कर लिया कि ये नॉलेज मेरे लिए सही है, इसको इस तरीके से देखना है, फिर उसको फॉलो करना है, फिर उसमें डाउट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को करोगे तो डेफिनेटली आप चीजों को समझ पाओगे। अभी हम इस चार्ट पर वापस आएंगे, एक बार पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली क्लोज कैसा आ रहा है, वीकली कैंडल का हेल्थ कैसा है। कल से हेल्थ और डाउन है वीकली कैंडल का। हम डेली हेल्थ चेकअप करते हैं। ठीक है, तो कल जो गोल्ड की बाजार का वीकली कैंडल का हेल्थ था थोड़ा डाउन था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा डाउन है। ठीक है, मैं बोलता हूं अगर ये 3640 के नीचे अगर क्लोज कर देती है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है आने वाले समय में जो मंदी करने वाले लोग हैं उनके लिए। अभी हम केवल इतना ही बोलेंगे, बाकी क्लोज आने देते हैं। वीकेंड पे आपके लिए वीडियो आएगा इसके आगे क्या चीजें हो सकती है। और ये चीज ध्यान रखना, ये चार्ट मैंने आपको जब टॉप पे था ना बाजार, तब से ही बताया हुआ है कि ये इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। अगर आप सारी वीडियो को देख रहे हो तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी, और बिल्कुल कनेक्ट करते हुए। ऐसा नहीं कि रैंडम 2 मिनट देख लिया, 1 मिनट देख लिया, बस स्किप कर दिया और एक लकीर को पकड़ के बैठ गए। कितने सारे लोग अभी भी रोते रहते हैं। भैया ये जो चैनल है हमारा, ये सीखने का चैनल है, ये न्यूज का चैनल नहीं है। ठीक है, सीखना और न्यूज में क्या डिफरेंस होता है। न्यूज में आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हो। ठीक है, सीखना में यहां जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको खुद आप फील करोगे और डिसाइड करोगे क्या मुझे ये बातें समझ में आ रही जो कैलाश जी बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रही तो आपको ऑटोमेटिकली अपने से आपका सीखना होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। बात करते हैं दोबारा, इस चार्ट पे आ गया मैं आज के सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल के लिए। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है 36, ध्यान दे लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, 3610 से लेकर 3626, फिर से आ गया ये 3626।
इसकी कहानी पता है आपको 3626 की? पिछले पूरे वीक में 3626 3626 इसी की ये बातें हुई है, ठीक है। फिर से आज ये लेवल निकल के आ गया 3626। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला 3626 और आज के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 3665 से लेकर 3674, ठीक है। ये लेवल्स को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है बाजार इसी जोन में काम करेगा, ठीक है। आज के दिन में तो आपको समझ में आया? अगर समझिए ये लेवल नीचे की तरफ कटेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ के मुझे चांसेस कम ही लगते हैं कि इसको 3665 या 3674 के ऊपर जाएगा बाजार, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा बाजार, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से भी ऐसे आना है और नहीं तो ये इधर कहीं से ही ऐसे घूम के नीचे आ सकता है, ठीक है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिली अगर पूरे वीडियो तक बने हुए हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बस 1 मिनट का देखते हैं, बीच में स्किप कर करके ऐसे नहीं सीख पानेंगे आप, ठीक है। अगर आपको सीखना है, मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से इसको एक नोटबुक लीजिए, ठीक है। 100 रुपये का रजिस्टर, थोड़ा पैसा खर्चा कीजिए, डेली हम क्या चीज़ें बता रहे हैं, नई नई चीज़ें क्या बता रहे हैं, उस पर नोट्स बनाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको ये चीज़ें समझ में आती नहीं आती हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग वाला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे, थैंक यू।